प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और इस महाकुंभ को और भी ज्यादा शानदार यहां संत, गुरुओं, महामंडलेश्वर और तमाम ऐसे साधु संत हैं जो इस देश के बड़े चेहरे हैं, उनका समागम भी बना रहा है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो देश के उन तमाम बड़े चेहरों में हैं जिनको ध्यान और साधना का अब बड़े चेहरे के रूप में माना जाता है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर गुरुजी महाराज, जिनको कहा जाता है तृतीय मठाधिपति मिश्री मठ के, और इनको आमतौर पर आप YouTube पर बहुत फेमस हैं। कई लोग इनका पॉजिटिव परिचय देते हैं और कई लोग नेगेटिव परिचय देते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। धन्यवाद। कुंभ चल रहा है, नदियों का संगम, संस्कृति सभ्यताओं का संगम, इसके अलावा साधु संतों का समागम और पहला शाही स्नान हो चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? और आपका भी आश्रम यहां बन गया है, तो क्या मिलने वाला है प्रयागराज वासियों को? हाँ, जो यहाँ उपलब्ध है इस कुंभ में, महाकुंभ में, उनको तो मिल ही रहा है। और जो नहीं आ पा रहे हैं, मन से ही उनको कि हमें जाना है। हमारे गुरुओं ने ये बताया है शुरू से कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित 6 प्रकार से भोग तय होते हैं, अच्छे या बुरे। तो जो व्यक्ति नहीं भी आ पा रहे हैं इस महाकुंभ में, आने की इच्छा है, उसी से उनको पुण्य मिल जा रहा है। वो मानसिक स्नान हो रहा है घर में, मानसिक सम्मिलित हैं। तो अद्भुत व्यवस्था है यहाँ पर और अभय का एक वातावरण है। किसी भी चेहरे पे कोई आप चिंता की लकीरें नहीं देखेंगे। हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, उत्साहित है और हर व्यक्ति में आपको एक आशा की किरण दिख रही है कि हम इस महाकुंभ में आए हैं तो निश्चित रूप से हमें आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये जो बार बार प्रचारित हो रहा है कि भव्य महाकुंभ और दिव्य महाकुंभ, निश्चित रूप से ऐसा ही है। लेकिन इस कुंभ को लेकर कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बरेली के एक मौलवी हैं, कह रहे हैं ये जो कुंभ में जमीन पे जो आप लोग का टेंट वेंट कनात वनात लगा हुआ है, ये तो सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जमीनों पर ये सब कुछ लगा हुआ है। सवाल का मतलब ही होता है, सवाल करने वाला व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, समस्या में है, तो ऐसे लोग कृपा के पात्र हैं। इन लोगों को इलाज कराना चाहिए अपना, कृपा के पात्र हैं। हाँ, इलाज कराना चाहिए इनको। बहुत सारे साधु संत आए हैं, हर जगह ज्ञान बट रहा है इतना ज्ञान प्रयागराज में बाहर से आ गया। प्रयागराज तो वैसे ज्ञानियों की धरती है, लेकिन आपको लग रहा है बाहर से इतना ज्ञान आ गया, यहाँ जो ज्ञान बट रहा है उस ज्ञान गंगा पे कुछ कहना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? ज्ञान तो सदा से है, ज्ञान आता जाता नहीं। जैसे स्पेस है, चारों ओर बना हुआ है, हमेशा बना रहता है एक जैसा, चीज़ें घटती बढ़ती रहती, चलती फिरती रहती, ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, इसी को सनातन बोलते हैं। तो हम, ये देश ज्ञानियों की धरती है और सनातन को मानने वाले हम लोग हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। व्यवस्था में जी करके ही सुख होता है और वह सुख निरंतरता में बदल जाए, ये हम गुरु परंपराओं में जा करके अपने गुरुओं से शिक्षा लेते हैं। तो हम उस परंपरा को अपना करके और आनंद की अनुभूति करते हैं। सुख हमारा निरंतर बना रहे, कभी दुख हो ही ना, इसी को आनंद कहा गया है। तो ये सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। बस ये जरूर है कि जिन्होंने अनुभव किया है ज्ञान का, वो सब यहाँ इकट्ठा हैं। आप, मठ आपका बहुत बड़ा है, आप बड़े गुरुओं में से माने जाते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े मठ आए हैं और आलीशान 5 सितारा तरह उनके आश्रम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं। और मैं देख रहा हूँ आप 10 बाई 10 के कमरे में जमीन पर बैठे हुए हैं। जहां आप बैठे हैं वहीं आपको मानने वाले भी हैं। उन लोग का आश्रम देखा आपने? कहे किसी के आश्रम में बड़ी बड़ी गद्दियों पे, शेर वाली कुर्सियों पर, 5 सितारा टेंट, 5 सितारा सुविधाओं से लैस आश्रम देखे कि नहीं आपने? सुना है, अच्छे अच्छे कैंप लगा रखे, आकर्षण का केंद्र है। अच्छा है, जिसको जो कमी महसूस होती है वो इसी जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है, पूरा कर रहे हैं वो लोग। अच्छा है, हमें लगता है हम लोग पूरे हैं। जमीन इसीलिए स्वीकार है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आनंद में है, जमीन में बैठ के आनंद में है, क्योंकि अंततः जमीन में ही बैठना है, जमीन में ही मिल जाना है। तो जमीन ही ज़्यादा अच्छी है, इससे नीचे तो उतार नहीं पाएगा, इसलिए ज़मीन स्वीकार है। तो जो लोग, जिसको जो कमी होती है, वो इन्हीं चीज़ों से पूरी करने की कोशिश करते हैं, वैभव से। तो कर रहे हैं, अच्छा है, उनके पास धन भी है और करने की इच्छा भी। यहाँ तो इच्छा ही नहीं बची कुछ करने की, तो इसलिए संत को आवश्यक होता है 5 सितारा टेंट, सारी सुविधाएं, बड़ा सा मंडप, बड़ा सा हॉल, बड़ा सा, उसमें और वीवीआईपीज आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही हैं,
बड़े बड़े IITians आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स आ रही हैं उनके यहाँ छोड़कर। कई सारे ऐसे संत हैं यहाँ पर, उनके आश्रम देखें, वो जहां रहते हैं वहां तो है, लेकिन यहाँ जो 46 दिन के लिए आश्रम बना है वो भी 5 सितारा बनवाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने को इसलिए साधारण उसमें रख पाते हैं ताकि दरबार से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति इतने में संतुष्ट रह सके। अगर उसको लगता है कि हमारा जो गुरु परंपरा में जो इस गद्दी बैठा हुआ है गुरुओं की, अगर वो साधारण रह के जी सकता है अच्छे ढंग से सम्मान पूर्वक, तो हम भी साधारण तरीके से जी करके और सम्मान पूर्वक रह सकते हैं इस संसार में। तो गुरु का आचरण ही आगे जाता है। अगर गुरु का आचरण बहुत वैभव पूर्वक, बहुत वैभव है, तो फिर वो सामने नीचे वालों के लिए समस्या होती है। या तो आपकी उतनी आवश्यकता हो सकता है उनकी आवश्यकता हो, बचना चाहिए बड़े गुरुओं को, बड़े चेहरों को, बड़े शंकराचार्यों को, बड़े मठाधीशों को ऐसे आचरण से, ऐसे वैभवशाली आचरण से बचना चाहिए। क्योंकि संत तो अपने आप में, ये कहा जाता है कि त्याग की अपने आप में सबसे बड़ी परिभाषा एक संत होता है, लेकिन आजकल के संतों की परिभाषा बदल गई। हाँ ठीक है, वो उनकी सोच है, तो वो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते होंगे अपने शिष्यों को, तो बड़ा करके दिखा रहे हैं। हम लोग जमीन के आदमी हैं तो जमीन में करके दिखा रहे हैं, जमीन में बैठ के दिखा रहे हैं। लगता है हमें, हमारे लिए पूरा है, कंप्लीट है, हमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कोई वैभव नहीं यहाँ दिखा पा रहे हैं। संतों को वैभव से बचना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है मुझे बचे रहना चाहिए, मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होते हैं। आपके वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और आपको फॉलो करते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आपको यह कहता है कि आप कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं। आजकल के सर्जरी के जमाने में, मेडिकल साइंस के जमाने में आप फूंक मार के चीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। किडनी ठीक कर दे रहे हैं, लिवर ठीक कर दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर ठीक कर दे रहे हैं। सारी चीजों का, सारी बीमारियों का इलाज आपके आश्रम में है। आइए, वैदिक क्रिया करिए, फूंक मारेंगे ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी, अस्पताल बंद कर देने चाहिए? नहीं, मेरे सवाल नहीं है, लोग ये कहते हैं और आपके पास भी संभवतः ये सवाल आते हो। फूंक मार के कोई नहीं ठीक होता है। एक वैदिक प्रक्रिया है। उसके लिए सबसे पहले जो व्यक्ति दरबार में आते हैं उनकी सनातन धर्म में आस्था है और उन अब ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा बहुत गहरी है। वो लोग दरबार में आते हैं, फिर वो वैदिक प्रक्रिया करते हैं पूरी, और वह वैदिक प्रक्रिया कम से कम 15 घंटे की है, लगातार कंटिन्यू। उस वैदिक प्रक्रिया को करने के पश्चात उनको कुछ पुण्य प्राप्त होते हैं, कुछ विराट ऊर्जा उनको संपर्क होता है, उनका जुड़ाव हो जाता है, उस ऊर्जा से सकारात्मक हो जाते हैं और पितरों की मुक्ति होती है। तो पितरों के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तमाम प्रकार के दोष बताए गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप स्वतः ही।